हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल शेजल स्टडी पॉइंट एसएसबी में। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला। कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि सर त्रिकोणमिति का फार्मूला याद करने का कुछ ट्रिक्स बताइए, कुछ टेक्निक बताइए जिससे फार्मूला को हम याद कर सकें और हमेशा के लिए याद रखें, भूल नहीं पाए। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट के आधार पे हम कुछ फार्मूला बताने जा रहे हैं जो एक फिगर के द्वारा, यानी कि ये जो फिगर है हेक्सागोन का, इसी फिगर के आधार पे सभी फार्मूला रहेंगे। ये फार्मूला हेक्सागोन का फार्मूला है क्या और इसके सहायता से त्रिकोणमिति के जो भी फार्मूलाज हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे, चलिए देखते हैं उन सभी फार्मूलाज को। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ को हम ये जो हेक्सागोन है इसको हम अरेंज कैसे करते हैं, अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं। जब तक हम इसको अरेंज नहीं करेंगे तब तक मेरा फार्मूला नहीं बनेगा, ठीक है ना, नहीं तैयार हो पाएगा, हम उसको याद नहीं कर पाएंगे। तो इसको अरेंज करने का एक तरीका है, उसको आप देख लीजिएगा। एक फार्मूला आपको याद होगा ये tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा। तो वैसे ही अरेंज कीजिए। जो tan थीटा है आप कहीं भी रख सकते हैं, यहां 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 कहीं भी आप रख सकते हैं tan थीटा, जहां इच्छा वहां रखिए tan थीटा। tan थीटा हम मान लीजिए यहां पे रख दिए, ठीक है। इसके बाद ये जो ऊपर है ठीक उसके बाद रखते हैं, तो हम यहां पे लिख दिए sin थीटा, ठीक है, और नीचे वाला उसके ठीक बाद लिखते हैं, ये cos थीटा लिख दिए। अच्छा, उसके बाद से आप जानते हैं कि इसका उल्टा क्या होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई यानी cot थीटा होता है। कहने का मतलब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई cot थीटा। क्या होता है, 1 बाई cot थीटा होता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका उल्टा है ये। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं sin थीटा का उल्टा क्या होता है जी, sin थीटा का उल्टा 1 बाई कोसेक थीटा। ये आप लोग को याद होगा, ठीक है। और ये cos थीटा का उल्टा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिसको आप पहले से याद किए होंगे। अगर नहीं याद किए हो तो याद करने का कुछ टेक्निक आपको बताते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे कि इसका उल्टा क्या होता है, ठीक है। तो अब गांव देहात में अगर देखे होंगे लोग अक्सर बोलते हैं, जब किसी से झगड़ा होता है तो बोलते हैं ना मन बा कस के सेक दम ठीक हो जाएगा, कस के सेक दम ठीक हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। यहां पे देखिए कॉस का उल्टा क्या है, सेक। तो कस के सेक, कस के सेक दें, यानी कि कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो कॉस का उल्टा आप सेक लिख दीजिए। उसके बाद जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ दोस्तों से बोलते हैं लियाओ रे टान के कूट दिया जाओ, लियाओ टान के कूट दिया जाओ, यानी कि tan का उल्टा क्या, cot, tan का उल्टा cot। तो tan के सामने आप क्या दे दीजिए, cot थीटा दे दीजिए। और जो बच गया क्या बचा, साइन, तो साइन के सामने आप कोसेक थीटा दे दीजिए। हो गया। तो इस तरह से आप इसको अरेंज करना है। सबसे पहले क्या करना है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा लीजिए, tan लीजिए, उसके बाद sin और उसके बाद cos ले लीजिए, और उसके बाद किसका उल्टा क्या होता है उसके जस्ट सामने लिख दीजिए। tan का उल्टा cot होता है, इसके सामने cos का उल्टा sec होता है, इसके सामने sin का उल्टा cosec होता है, इसके सामने। इस तरह से आपको क्या कर लेना है, अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के बाद अब यहां से यही सही से आपको अरेंज करना है। अगर इसमें गड़बड़ हो गया तो सारा फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा अरेंज कैसे करना है। कैसे अरेंज करना है, तो tan थीटा यानी लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन और उसके बाद cos। यहां पे देखिए tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टार्ट यहीं से होगा आपका। tan थीटा बराबर क्या, sin थीटा बटा cos थीटा, तो tan थीटा sin थीटा उसके बाद cos थीटा। ऐसे चलिए ना, ऐसे चलिए, यानी पहले tan उसके बाद sin और उसके बाद cos। पहले tan होगा उसके बाद क्या आएगा, sin आएगा, उसके बाद क्या आएगा, cos आएगा, ठीक है ना। तो पहले tan उसके बाद sin उसके बाद cos, और उसके ठीक बाद क्या करना है आपको, उसका उल्टा लिख देना है। cos का उल्टा sec, sin का उल्टा cosec और tan का उल्टा cot। इतना लिख देना है, लिख करके अरेंज कर लेना है।
अब अरेंज करने के बाद अब आपका फार्मूला स्टार्ट होता है। अब यहां पे देखिएगा, इसमें करना क्या है, इसमें दो डायरेक्शन लेना है। एक ये है क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक ये डायरेक्शन हो जाएगा उसका ऑपोजिट। तो क्या लेना है, ये डायरेक्शन एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और ये हो जाए आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यानी कि जस्ट घड़ी के दिशा में, घड़ी के जो सुई मूव करता है उसके दिशा में जब चलते हैं तो क्लॉकवाइज हो गया, और उसके अपोजिट चलते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो डायरेक्शन सबका फार्मूला बनेगा। आप चाहे तो क्लॉकवाइज बनाए या चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज बनाए या चाहे तो आप दोनों बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम क्लॉकवाइज लेते हैं, tan थीटा का फार्मूला हम निकालते हैं। तो tan थीटा को वैसे आप जानते भी हैं, sin थीटा बटा cos थीटा, चूंकि इसी के आधार पे आपने इस हेक्सागोन को अरेंज किया है। तो tan थीटा पर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा होता है, लिख दीजिए sin थीटा बाई cos थीटा। तो ये क्लॉकवाइज में हो गया, लेकिन जब एंटी क्लॉक चलेंगे तो क्या होगा, ऐसे डायरेक्शन आएगा, ये से tan थीटा पर क्या होगा, sec थीटा बाई cosec थीटा। ध्यान से देखिएगा, sec थीटा अब बाई क्या हो जाएगा, cosec थीटा। ये पहला फार्मूला हो गया tan के लिए। अगर आप sin का निकालना चाहते हैं तो sin थीटा के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, ध्यान से देखिएगा, क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होगा, sin के बाद cos और उसके बाद cot, क्या आएगा, sin के बाद cos और उसके बाद cot, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अब बाई cot थीटा। ये क्लॉकवाइज हो गया। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, sin से ये tan और ये sec, ठीक है ना। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा बाई sec थीटा, tan थीटा अब बाई sec थीटा, ये हो गया। sin का निकाल लिया। अगर हम cos का निकालेंगे तो क्या होगा, cos थीटा के लिए क्या होगा, तो अगर हम क्लॉकवाइज में जाते हैं तो cos के बाद क्या होगा, cot और ये cosec, तो हो जाएगा cot थीटा अब बाई cosec थीटा, ठीक है। अगर हम एंटी क्लॉक में जाए तो cos के लिए क्या होगा, sin बाई tan, sin थीटा बाई tan थीटा, तो हो जाएगा sin थीटा अब बाई tan थीटा, ये हो गया cos के लिए। अगर हम cot का निकालें तो cot थीटा बराबर क्या होगा, क्लॉकवाइज चलते हैं तो कोसेक और ये सेक, यानी कोसेक थीटा बाई सेक थीटा, कोसेक थीटा बाई सेक थीटा। और एंटी क्लॉक चले तो cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। अब cot हो गया, इसके बाद हम क्या निकालें, कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए सेक थीटा बाई टेन थीटा, सेक थीटा बाई टेन थीटा बराबर, अब एंटी क्लॉक चलते हैं तो क्या होगा, कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा, कॉट थीटा बाई कोसेक थीटा, सॉरी कॉट थीटा बाई कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा, कॉट थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। इसके बाद जो बच गया आपका क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा का अगर निकालते हैं तो क्या होगा, देखिए टेन थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है ना, टेन थीटा बाई साइन थीटा, टेन थीटा बाई साइन थीटा बराबर, अगर एंटी क्लॉक में जाते हैं तो सेक के लिए कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा, कोसेक थीटा बाई कॉट थीटा। अब चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो किसी को भी चेक कर सकते हैं आप, सॉल्व कीजिएगा आपका आ जाएगा, ऑटोमेटिक उतना आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसी को हम चेक करते हैं साइन थीटा के लिए, इसके लिए साइन थीटा बराबर होता है क्या, कॉस थीटा बटा कॉट थीटा, है ना, कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। तो इसको चेक करते हैं क्या इतना होता है कि नहीं होता है, तो हम आरएचएस अगर चलते हैं, आरएचएस से तो देखिए कॉस थीटा
अब भाई कॉट थीटा है, अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा तो रहेगा ही। अब कॉट के लिए क्या होता है, जैसे देखिए ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा, ये ना होता है। अब यहां पे देखिए ये साइन ऊपर चला जाएगा तो हो गया साइन थीटा, यहां पे देखिए साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, आई इंटू ये कॉस थीटा है ही, और ये बट्टा में है कॉस थीटा। तो देखिए कॉस से कॉस आपका कैंसिल, तो क्या बचा साइन, है ना, साइन के बराबर, तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, सेकंड टाइप फार्मूला क्या है, उसको हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये देखिए। आप जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, याद है। अच्छा ये भी जानते हैं, अगर मान लीजिए 5 दिया है बाई 1 तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/5 होगा। ध्यान से देखिएगा, 5/1 दिया है तो इसका उल्टा अगर करते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/5 हो जाएगा। अगर इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों 5 कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अगर जो दिया है अगर उसके उल्टा से अगर हम गुणा कर दें, जो भी दिया है और उसके उल्टा से गुणा कर दें तो उसका मान 1 हो जाता है, होता है। ठीक इसी प्रकार साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू अगर कोसेक थीटा कर दें तो इसका मान कितना होता है, 1। कितना हो जाता है, 1। अब यहां पे देख लीजिए, ऐसे मिला देते हैं इसको और यहां पे हम लिख देते हैं 1। ठीक है ना, यानी किसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 होगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा इसके, तो 1 बाई कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल दें तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट से आपका ये दोनों भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिएगा, साइन इंटू कोसेक किए तो 1 आ गया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कितना बराबर कितना, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया। फिर इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1। तो यहां पर भी करेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, सेक थीटा इसके नीचे आएगा, इंटू में तो नीचे ही भी करेगा, तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। अगर हम सेक थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या, तो 1 बाई ये कॉस इसके नीचे आ जाएगा, तो 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये सेकंड। अब थर्ड वाला देखिए, फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना, 1। यहां पर रखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अगर हम टेन थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉट थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 1 बाई ये टेन नीचे आ जाएगा तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये तीसरा फार्मूला, यानी सेकंड टाइप का ये सब फार्मूला आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये कहता है 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये होता है। अब इसको हम कैसे तैयार करते हैं, इसको देखिएगा। तीसरे टाइप का फार्मूला क्या है, 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला। तो आप जानते हैं, देखिए अगर यहां पे आप 90 माइनस थीटा लगाते हैं, साइन के पास 90 माइनस थीटा करते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो उसके ठीक सामने वाला के बराबर होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर कॉस में 90 माइनस थीटा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या होगा, ठीक इसके सामने वाला, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। यानी कि जब साइन में 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो कॉस के बराबर होगा, और कॉस में 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो साइन के बराबर होगा, तो हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। ठीक है, इसी तरह से अगर tan में 90 माइनस थीटा लगाएंगे, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे अपोजिट tan में 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। अगर cot में 90 माइनस थीटा लगाएं तो
तो हो जाता है tan थीटा। ठीक है, इसके बाद सेम वैसे ही इसमें भी आएगा, सीधा सीधा देखिएगा, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। तो सेक में अगर 90 माइनस थीटा लगाए तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या होगा, कोसेक थीटा, ये वाला। अगर कोसेक में 90 माइनस थीटा लगा दे तो कोसेक 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये थर्ड टाइप का फॉर्मूला आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें क्या करना है, सामने वाला देखना है, सामने वाला, सामने सामने, यानी कि साइन में अगर 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो कॉस होगा, कॉस में लगाएंगे तो साइन होगा, tan में 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो कॉट होगा, कॉट में 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो tan होगा, सेक में 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो कोसेक होगा, कोसेक में 90 माइनस थीटा लगाएंगे तो शेक होगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड टाइप का फॉर्मूला। अब है नंबर फोर्थ, जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन बना रहता है, वही याद लोग नहीं कर पाते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में होता है। तो उसको भी देखते हैं हम लोग बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही इजी वे में याद रखेंगे उसको। अगला जो फॉर्मूला है उसको हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे याद करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तीर के निशान इसमें दे रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसके सामने है तो एकदम सामने आइए और ऐसे तीर का निशान लगा दीजिए। ठीक है, फिर एक छोड़ करके इसके सामने आइए और ऐसे तीर का निशान लगा दीजिए। फिर एक छोड़ करके ऐसे आइए और इसके सामने तीर का निशान लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे ही तीर सामने आना है और एक की तरफ झुकाना है। ठीक है ना, ऐसे तीर की तरफ लगा दीजिएगा, ऐसे ही तीर। ये तीर का निशान अगर याद है तो फिर फॉर्मूला याद करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसे सामने जाना है और झुका देना नीचे की ओर, सामने आना है नीचे की ओर झुका देना, सामने आना है नीचे की ओर झुका देना है। ठीक है, और एक चीज आप जानते हैं कि अगर एक का स्क्वायर कर दे तो एक होता है, ये क्लियर है ना, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा, एक का स्क्वायर के बदले में हम एक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। चूंकि एक का स्क्वायर करते हैं तो एक आता है। अब करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से देखना है इसको, जिधर से ये आ रहा उन दोनों को जोड़ना है और जहां पे जाकर समाप्त हो रहा उतना के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, ये साइन की तरफ से आ रहा है तो इसका भी स्क्वायर कीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कीजिए। अब प्लस करना है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, और कहां अगर समाप्त हो रहा है एक की तरफ तो बराबर एक का भी स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा, पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर ये तीसरा का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक का स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक होता है, जानते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका मेन हो गया फर्स्ट। अब इससे और भी फॉर्मूला आपका बनेगा, उसको बना देते हैं। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं तो क्या होगा, ये कॉस हमारा इधर आएगा, कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं, आपको पता है अगर एक तरफ स्क्वायर हटाता है तो दूसरे साइड में रूट हो जाता है। तो अगर साइन थीटा अगर हम केवल लेते हैं तो क्या होगा, रूट अंडर हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन इधर आएगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम केवल कॉस थीटा निकालें तो क्या होगा, स्क्वायर हटा रहे हैं तो इधर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहला तीर के निशान से आपको क्लियर हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 क्यों, मतलब 1 का स्क्वायर, यानी कि एक ही चीज हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका। सेकंड देखिएगा तीर के निशान पे। अब यहां पे देखिए ये 1 का स्क्वायर, चूंकि ये इस लाइन में आ रहा है तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। अब प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा, आइए अगर झुक किधर आया तो कोसेक के बराबर की तरफ, किधर से देखिए पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर ये तीसरा का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम 1 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा -1। ठीक है, अगर हम स्क्वायर यहां का हटाएं तो क्या हो जाएगा
कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉट का तो हम निकाल लिए, अगर 1 का मान निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट हमारा इधर आएगा, कॉट स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा है ही, और कॉट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम कोसेक थीटा का मान केवल निकाले तो कोसेक थीटा निकाले, देखिए स्क्वायर है तब तो ये है, लेकिन अगर स्क्वायर ना रहे तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपका थर्ड भी होगा, थर्ड नंबर भी ऐसे ही आएगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। थर्ड नंबर देखिए ये ऐसे आ रहा है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अब नीचे की ओर झुक रहा है तो सेक का स्क्वायर, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, आपको पता ही है, तो पहला का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर ये तीसरा का स्क्वायर बराबर किसका, तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, हम 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमें tan थीटा केवल निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अगर 1 का मान हमको निकालना है तो क्या होगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये tan इधर आएगा ना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक थीटा का मान निकालें केवल तो देखिए स्क्वायर है तो इतना है, अगर स्क्वायर हटाएंगे इसका तो इसमें रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं सभी फॉर्मूला एक फिगर के द्वारा ही आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।